पहला ही एग्ज़ाम दिया है और पहले ही एग्ज़ाम को क्रैक किया है? सर मेन बात तो यही है ना कि पहले ठेला लगा रहे मतलब उधर से निकलना है बाहर। रोज़ उधर जा रहे, रोज़ ताने सुन रहे ग्राहकों के, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, घर वाले अलग कुछ बोल रहे। क्या करोगे, ठेली बस तो लगाओगे। इज्जत नहीं थी ना सर, सब्जी वाले की कहाँ इज्जत रहती। हाय गाइस, मेरे साथ हैं कुणाल माझी और इनका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि वाकई में ज़रूरी था इनका सिलेक्शन। कैसे ये लाइफ चेंज कर रहे हैं खुद की और कहाँ से ये आए हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और सिलेक्शन के लिए 10 अटैम्प्ट भी काफ़ी नहीं होते हैं और कोई निकालने वाला 1 अटैम्प्ट में भी निकाल लेता है। तो जानते हैं इनकी क्या जर्नी रही। पहला ही एग्ज़ाम दिया है कुणाल? यस सर। पहला ही एग्ज़ाम दिया है और पहले ही एग्ज़ाम को क्रैक किया है। अच्छा लगेगा इंटरव्यू सुनकर आपको, पूरा इंटरव्यू मन लगाकर सुनना इनका। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसी जर्नी रही है आपकी। पढ़ाई कब से शुरू करी आपने, कैसे तैयारी करी और कैसे आप शॉर्ट रहे? सर मेरे पिताजी तो मतलब जब मैं 6वीं में था जब ही ख़त्म हो गए थे। मतलब पापा 6th क्लास से ही नहीं है आपके? नहीं है। उसके बाद से मम्मी और मैंने सब्जी की दुकान लगाई और फिर धीरे धीरे पढ़ते रहे। सब्जी की दुकान लगा कर? यस सर। और फिर पढ़ाई आप फिर पढ़ाई सर बीच में बंद भी हो गई थी। मतलब एक समय में इसके पहले 1.5 साल के पहले बंद हो गई थी पढ़ाई। बंद हो गई? 1 साल तक बंद थी। फिर दीदी ने बोली कि नहीं कर लो, सब्जी तो बेचते रहोगे, एक आध बार दे के देख लो। सिलेक्शन के बाद कैसी फीलिंग है? सर अच्छा लग रहा है। फैमिली में मम्मी को कैसा लग रहा है? सर मम्मी तो बोलती है जब ज्वाइनिंग होगी जब अच्छा लगेगा। उनको मतलब अभी भी बिलीव नहीं हो रहा? मतलब ऐसा होता है, सपना लगता है कई बार, है ना? तो सबसे पहले आपने किसको बताया फैमिली में, मतलब जब आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि आप देखने गए होंगे उसको, तो सबसे पहले आपने किसको बताया कि यार सिलेक्शन हो गया है मेरा? पहले तो दोस्त ही ने देखा था। अच्छा, दोस्त ने देखा तो उसने बताया। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया और दीदी। तुम कहाँ थे उस टाइम? मैं तो दोनों लाइब्रेरी में था हम लोग। अच्छा, तुम लाइब्रेरी में थे? तो पढ़ने दिन में जाते थे लाइब्रेरी? सर दिन में भी जाता था और फिर शाम को दुकान लगवा के पढ़ने चले गए। तो फिर दुकान पे फिर मम्मी बैठती थी? ठेले, मतलब ठेला था, दुकान शॉप? ठेला था सर। ठेला है। तो ठेले पे मम्मी बैठती थी और तुम जाते थे पढ़ने? यस सर। और स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन कहाँ से हुई है आपकी? सर जबलपुर से हुई है। जबलपुर से ही स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन आपकी हुई है। ग्रेजुएशन में कौन सी स्ट्रीम थी? सर ग्रेजुएशन की हुई नहीं की नहीं है अभी तक तुमने ग्रेजुएशन? मतलब तुमने केवल 12th ITI और ITI की है ना? ITI रेगुलर थी? रेगुलर थी। चलो बढ़िया है। और इससे पहले आपने कुछ किया नहीं था, राइट? नहीं सर। और सीधा मतलब आपका ये पहला एग्ज़ाम था? यस सर। आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कुछ बच्चे, तो बताइए कि कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है? सर 1.5 साल हो गए मेरे को करते। 1.5 साल में? मतलब पहले तो मेरी दीदी करती थी। अच्छा। दीदी ने बताई कि आपसे पढ़ लो। अच्छा, वो भी हमसे पढ़ती थी पहले? अच्छा। अभी भी पढ़ती है आप ही से। तो उन्होंने बताई, मैं तो पहले कोचिंग जाता था, एक उधरी थी। अच्छा। फिर उन्होंने बोली कि आपसे पढ़ के देखो। तो मतलब कैसे फोकस्ड किया कि यार ये सब चल रहा था आसपास कि तुम्हें ठेला भी लगाना है, तुम्हें सेटअप भी करना है, और वहाँ से आपने खुद को कैसे देखा कि यार आप एक जॉब ले सकते हो? मतलब क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को तोड़ देती है कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इन चीज़ों को, मैं पढ़ाई ही नहीं कर सकता। इन चीज़ों को ओवरकम कैसे किया? सर मेन बात तो यही है ना कि पहले ठेला लगा रहे मतलब उधर से निकलना है बाहर। रोज़ उधर जा रहे, रोज़ ताने सुन रहे ग्राहकों के, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। इज्जत नहीं थी ना सर, सब्जी वाले की कहाँ इज्जत रहती। आपका क्या स्केड्यूल रहता था पढ़ने का? सर मैं तो सुबह से मतलब पहले बाज़ार जाता था सामान लाने के लिए। सुबह 5 बजे गए सब्जी लेने? हाँ लेने। फिर तो सुबह मंडी से छूटती होगी जब? हाँ, बोली छोड़वा के लाते होगे? सुबह 5 बजे मंडी गए, फिर उधर से आते आते बज जाते थे 9-10 बजे। घर आए, फिर चले गए लाइब्रेरी। शाम को दुकान लगती थी तो शाम को दुकान लगवाने। दिन में नहीं, सुबह नहीं लगाते थे? शाम को ही? शाम को थोड़ा ज़्यादा रश रहता है? यस सर। ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्या था, मतलब तुम्हारे आसपास क्या, मतलब आसपास के लोगों का क्या रोल था, या कोई फ्रेंड का कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा हो, उसका नाम लेना चाहते हो, और कैसे उसने मदद की तुम्हारी? सर मेरा एक दोस्त है अमन। उसी ने मतलब, मैं तो फॉर्म भी पहले बिलासपुर से भरे थे, उसी ने फिर जब दोबारा करेक्शन का टाइम आया था तो उसने जबलपुर कर। पहले तो सोचे तो सर होएगा ही नहीं, इधर से पढ़ तो कहाँ होएगा पहली बार में। हाँ, मतलब पहले तो ये लगता है कि कहाँ ही होगा, मतलब कहाँ होगा, इधर से भर तो पास में पेपर देने चले जाएंगे। अब ये पता सबसे अच्छा किया तुमने जोन भोपाल लेके, कारण तुम्हें यार दूर नहीं रहना पड़ेगा फैमिली से, तुम आसपास रहोगे, आ जाओगे, 2-4 घंटे की जर्नी होगी बीच में। भोपाल से और जबलपुर कितना दूर है? सर और WCR मिला है मेरे को। अच्छा, WCR है
है। अरे बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। पढ़ाई के लिए क्या क्या सोर्स आपने फॉलो किए थे? सर आपका कोर्स लिया था, बस हो गया बस? और कुछ चाहिए ही नहीं सर, वो बहुत ज़्यादा है आपका भी। हाँ, इतना तो पेपर ही में नहीं आता, कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आता मतलब लेकिन उसको पढ़ने के बाद बहुत हाँ, आसान वो तो लगता है। आसान लगता, पेपर जल्दी हो गया सर, 1 घंटे में हो जाता। बहुत बढ़िया है। अब बच्चों को कैसे बताएंगे कि राइट सोर्स कैसे सेलेक्ट करें? मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आज की दुनिया में, मतलब सोर्सेज की कमी नहीं है, हर जगह सोर्स ही सोर्स हैं, तो राइट सोर्स कैसे चूज़ करें? सर आप रोज़ बताते हो कोर्स, एक कोर्स लेना है और पूरी ज़िंदगी सफल। एक बार में सिलेक्शन एक लेने के बार बाद, में। और वो चीज़ का मज़ा तुम ही बता सकते हो यार, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बच्चों को लगता है कि यार ये तो बेचने वाला टीचर है, बट एक्चुअल में क्वालिटी जो है वो तो है अंदर, सर वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग लेवल की है, अलग वो मुझे लेवल। पता है, मतलब मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ उस तरह से। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरा तो शुरू से मैथ्स ही था, शुरू मैथ्स से। रहा है। हाँ, सर। और आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है या टॉपिक है जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन आपको बोझ की तरह वो पढ़ना ही पड़ता था कि भाई पढ़ना है? सर जीएस पढ़ने का मन ही नहीं था, जीएस इसमें आनी नहीं थी, 3 सब्जेक्ट पढ़ा था मैंने, बस 90 नंबर से खेल लो। 10 का जी के करंट अफेयर आना था, वो कुछ पढ़ता, हाँ, वो कितना पढ़ोगे कितना उसको? पढ़ोगे? तो सर 3 ही सब्जेक्ट थे, छोटा एग्जाम था, दे दिया। चलो बढ़िया है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी थी? सर वो तो थोड़ी, अच्छी थी या फिर नहीं थी? अब सब्जी वाले ही कैसी होगी सर, ऐसे ही रहेगी। क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? सर टाइम बस पढ़ने में, बस दो और कुछ करो ना। और आपके साथ साथ फैमिली में किसने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, आपको क्या लगता है? सर मम्मी। मम्मी ने। अब लाइफ थोड़ा सा न्यूट्रल होगी, यस सर, होगी सेट धीरे-धीरे। होना, मतलब हमेशा तो मैं ये कहूँगा कि आप जैसे जो भी बच्चे मिले ना, हमेशा उनको मोटिवेट करना। यस सर। अब आप बताओ कि खाने में क्या पसंद है? सर छोले भटूरे। छोले भटूरे पसंद है खाने में। और कुछ बाइक का, कार्स का शौक़ है? सर कार का है, एक लेंगे परसों। कौन सी कार आप लेना पसंद करोगे आने वाले समय? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लेना पसंद करोगे। और मूवी देखने का शौक़ है? नहीं सर, ये सब तो ख़त्म हो गया। सब खत्म ही हो गया, स्ट्रगल ने सब खत्म कर दिया है। अब इस जॉब से सेटिस्फाइड हो या फिर आगे नहीं भी अब सर। कुछ सोचा है? आगे सर डिपार्टमेंटल जेई का एग्ज़ाम होगा ना, वो दूंगा। और इसके अदर एनटीपीसी का तो प्लान सर- है? सर 12th पास है, उधर मुंबई से भरा हूँ मैंने, मुंबई से इधर भरा? घर के पास जेई है, दोनों पहले भी- लेवल 2 है। दोनों लेवल 2 है, तो फिर Yes, आप sir. लॉजिक नहीं बनता है, तो फिर यही आप ज्वाइन करोगे। Yes, वैसे sir. भी जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपकी तरफ से? पढ़ते रहो, छोड़ो मत, जितना पढ़ोगे उससे डबल रिवीजन करो सर, तगड़ा रिवीजन, तगड़ा रिवीजन, कम पढ़ो पर रिवीजन ज़्यादा करो। जो पढ़ा है उसको अच्छे उसको से रिवाइज करो। करो, उतना ही आना है, वही आना ज़्यादा है। नहीं आना। दोस्तों, इंस्पायरिंग स्टोरी है, और इतना स्ट्रगल के बाद, इतनी सब चीज़ों के बाद स्माइल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। आज ये खुशी इसके सिलेक्शन की है, और आज मैं खुद को प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे बच्चों को इतनी दूर रह के पढ़ा रहा हूँ। आज ये किसी बिहाफ पर चलो मिलने आ रहे हैं, बट ये आ इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इम्पोर्टेंस भी इनकी लाइफ में रहा है, और कहीं ना कहीं ये कुछ समझते भी हैं। और लाइफ में जब कोई अचीव कर लेता है ना, तो उसकी वैल्यू वही जानता है। इसी तरह से ये इंटरव्यू समाप्त होता है, और उम्मीद करूँगा आपको इंटरव्यू सुनकर कैसा लगा, इनकी स्टोरी सुनकर कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल द बेस्ट।